कमलपुर गांव अपने शांत माहौल और मेहनती लोगों के लिए मशहूर था। उसी गांव के बीचों बीच एक छोटी सी टन की छत वाली रसोई थी, जिस पर बड़े अजीब अक्षरों में लिखा था, आलू सब्जी की रसोई। उस रसोई का मालिक था गरीब लेकिन हंसमुख आदमी जोगेंद्र। जोगेंद्र की एक सबसे अनोखी बात थी, वो हर खाने में आलू डालता था। चाहे पराठा हो, बिरयानी हो, सब्जी हो या फिर खीर, हर चीज में आलू जरूर होता था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे भाई, ये आदमी तो पानी में भी आलू डाल कर देगा। इसके रसोई में गए तो आलू बनकर ही वापस लौटोगे। कभी ऐसा दिन आएगा जब चाय में भी आलू मिलेगा। इसका कोई भरोसा नहीं है भाई। लेकिन फिर भी लोग उसकी रसोई में खाना खाने आते थे। वजह थी सस्ता और पेट भर खाना। एक दोपहर तेज धूप में गांव के दो मजदूर रामू और भीमा काम खत्म करके सीधे जोगेंद्र की रसोई पर पहुंचे। रामू ने थकी हुई आवाज में कहा, अरे जोगेंद्र, आज क्या बनाए खाने में? बहुत जोर की भूख लगी है भाई, कुछ बढ़िया सा लेकर आ जल्दी। भाई, आज तो मजा आ जाएगा। आलू पूरी है, आलू की बिरयानी है, आलू की सब्जी है, आलू की खीर है और आलू के पराठे भी हैं। ये सुनते ही दोनों मजदूर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भीमा ने हैरानी से कहा, अरे भाई, हर जगह आलू कैसे डाल दिया तूने? क्या आलू की खेती बीती करते हो क्या? बाकी चीजें तो समझ में आती हैं, पर ये आलू की खीर क्या नई मुसीबत है? कैसे बना ली आलू की खीर भाई तुमने? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले आलू को अच्छे से उबालो, फिर उसका छिलका उतारो, उसके बाद दूध में चीनी और घी डालकर पकाओ। बस तैयार हो गई आलू की खीर। लगाओ जल्दी 2 प्लेट आलू बिरयानी और 2 आलू के पराठे। आज बस आलू ही खाना पड़ेगा। जोगेंद्र तेजी से चूल्हे की तरफ गया। मिट्टी के चूल्हे पर बड़े भगोने में बिरयानी पक रही थी। पूरे रसोई में मसालों और देसी घी की खुशबू फैल रही थी। कुछ ही देर में वह गर्मा गर्म आलू बिरयानी और मक्खन लगे आलू के पराठे लेकर आया। लो भाई, आपके लिए स्पेशल आलू बिरयानी और आलू के पराठे, मजे से खाइए। दोनों मजदूर खाने लगे। अरे भाई, कुछ भी खाऊं तो बस आलू खाने जैसा ही लगता है। न बिरयानी का स्वाद आता है, न पराठे का। तुम्हें बाजार से आलू ही ना मिले, नहीं तो रोज रोज आलू ही खिलाओगे हमें तुम। आगे जाके हमें आलू ही जिंदा रखने वाले हैं। आलू को कम मत समझना, कुछ दिनों में तुम्हें पता चल ही जाएगा। कुछ दिनों बाद कमलपुर गांव में अजीब मुसीबत शुरू हो गई। खेतों में कुछ भी नहीं उग रहा था, न धान, न गेहूं, न कोई सब्जी। जो किसान बीज बोते, अगले ही दिन वह सड़ जाता। पूरा गांव चिंता में डूब गया था। एक सुबह गांव के सारे किसान इकट्ठा होकर मुखिया जी के घर पहुंचे। मुखिया जी, कुछ तो गड़बड़ है। हमारे खेत में कुछ भी नहीं उग रहा। जो भी सब्जी या धान लगाते हैं, अगले दिन सड़ जाता है। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुखिया जी भी परेशान दिख रहे थे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, तुम लोग चिंता मत करो, कल मैं शहर से मिट्टी का डॉक्टर बुलाता हूँ। वही जांच करके बताएगा कि आखिर समस्या क्या है। अगले दिन डॉक्टर अरविंद कुछ किसानों और मुखिया जी के साथ खेतों में पहुंचे। उन्होंने मिट्टी हाथ में लेकर सूंघी, मशीन से जांच की और कुछ नमूने डिब्बों में भर लिए। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कुछ पता चला या नहीं? आपके गांव की मिट्टी अब उपजाऊ नहीं रही, इसमें अब कोई फसल नहीं उगेगी। यह सुनते ही किसानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज है क्या? कोई खाद, कोई दवा, जिससे मिट्टी फिर से उपजाऊ बन जाए? अभी कुछ कहना मुश्किल है। मुझे मिट्टी के नमूनों को लैब में जांच के लिए भेजना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। इतना कहकर डॉक्टर वापस जाने लगे। तभी उनकी नजर सड़क किनारे बनी एक छोटी सी रसोई पर पड़ी। आइए साहब, बताइए क्या खिलाऊं? क्या क्या मिलता है तुम्हारी रसोई में? साहब, आलू की सब्जी है, आलू के पराठे हैं, आलू बिरयानी है और आलू की खीर भी है। लगता है तुम्हें आलू कुछ ज्यादा ही पसंद है। चलो फिर 1 प्लेट आलू बिरयानी लगा दो। कुछ देर बाद गर्मा गर्म बिरयानी सामने थी। डॉक्टर ने पहला निवाला खाया
और हैरान रह गया। वाह, बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है भाई, पर अब कुछ और बनाना सीख लो, क्योंकि गांव में अब आलू भी नहीं उग पाएंगे। ये शब्द सुनते ही जोगेंद्र का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन बुदबुदाया, लगता है पिताजी ने जो बात कही थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ दिन और बीत गए। अब पूरे कमलपुर में भुखमरी जैसी हालत हो चुकी थी। किसानों के घरों में अनाज खत्म हो गया था। बच्चे भूखे सोने लगे थे। लोग जंगल से पत्ते तोड़कर खाने लगे थे। गांव में हर तरफ उदासी फैली थी। तभी एक सुबह अचानक गांव में जोर जोर से आवाज गूंजने लगी। आओ आओ गांव वालों, गर्मा गर्म आलू की सब्जी और आलू के पराठे भी तैयार हैं। लोग चौंक गए। आवाज फिर आई, और हाँ, आलू की खीर भी बनी है, जल्दी आओ। यह आवाज तो जोगेंद्र की लग रही है। इसने कैसे रसोई खोली है? चलो जाकर देखते हैं क्या बात है। कुछ लोग तुरंत उसकी रसोई की तरफ दौड़े। अरे जोगेंद्र, मजाक क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं गांव में भूखमरी चल रही है। जमीन में घास की तिनकी तक नहीं उग रही और तुम आलू के पराठे और खीर बना रहे हो। अरे भाई, मैंने सच में बनाया है, तभी तो बुला रहा हूँ। आपको यकीन नहीं होता तो रुको, अभी दिखाता हूँ। जोगेंद्र तुरंत एक बड़ी थाली लेकर आया। उसमें गर्मा गर्म आलू की सब्जी, मक्खन लगे आलू के पराठे और मिट्टी के कुल्हड़ में आलू की खीर थी। खुशबू इतनी शानदार थी कि सबके मुंह में पानी आ गया। लोग हैरानी से देखने लगे। पर तुमने ये सब बनाए कैसे? पूरे गांव में कुछ नहीं उग रहा, फिर ये ताजे आलू कहां से आए? वो एक राज है, सही समय आने पर सब बता दूंगा। पहले पराठे खाओ, ठंडे हो रहे हैं। भूखे गांव वालों ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। सब टूट पड़े खाने पर। गांव वालों को उस राज के बारे में बता ही देना होगा, तभी इस भूखमरी पर कोई हल निकलेगा। कोई इलाज मिला? मुझे माफ कीजिए मुखिया जी, मैंने सारे टेस्ट कर लिए, लेकिन हर टेस्ट फेल हो गया। मतलब क्या हुआ डॉक्टर साहब? अब इस मिट्टी में कभी भी कोई फसल नहीं उग सकती, न सब्जी न धान, कुछ भी नहीं। ये सुनते ही मुखिया जी की आंखें फैल गईं। पूरा गांव जैसे अंधेरे में डूब गया। शाम होते ही मुखिया जी ने गांव के सभी किसानों को चौपाल में बुलाया। सारे किसान चिंतित चेहरे लेकर बैठे थे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें ये गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना होगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, नहीं मुखिया जी, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज ही जोगेंद्र ने अपनी रसोई फिर से शुरू की है। वो सबको आलू से बना खाना खिला रहा है। क्या? ये कैसे संभव है? उसने आलू कहां से लाए?